सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया और इधर उधर का प्रश्न भी नहीं, और ना ही प्रश्न में ये कहा कि महाराज मुझे श्राप लगा है, ये बताइए कि मुझे मुक्ति का मार्ग बताए। नहीं, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा, गुरुदेव आप बस इतना बता दें कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। कितना संक्षिप्त में प्रश्न कर दिया। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, बस गुरुदेव यही कृपा करके आप मुझे बता दें। परीक्षित चाहते तो सुखदेव जी महाराज से यह भी कह सकते थे कि महाराज मुझे अकाल मृत्यु का श्राप लगा है, आप इसको टालने का कोई उपाय बताएं। और सुखदेव जी महाराज चाहते तो राजा परीक्षित की अकाल मृत्यु को टाल भी सकते थे, लेकिन ऐसा राजा ने पूछा ही नहीं। बस राजा परीक्षित ने यही कहा, महाराज बस इतना बता दीजिए कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। इस प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी महाराज अत्यंत गदगद हुए और कहते हैं, राजन तुमने ये जो प्रश्न किया है, ये प्रश्न अपने लिए नहीं बल्कि संसार की भलाई के लिए, संसार के लिए तुमने किया है। पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए आपने ये प्रश्न किया है। क्योंकि सतयुग में एक मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी, और जब त्रेता आया तो एक मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष बची। द्वापर आया, एक शून्य और कम हो गया, 1,000 वर्ष आयु एक मनुष्य की बची। और जैसे ही कलयुग आया, कलयुग में मनुष्य की आयु पूर्णतया 100 वर्ष तक है। परंतु आजकल तो ऐसी स्थिति है कि आपको समाज में 100 वर्ष का कोई बिड़ला ही व्यक्ति मिलेगा। 100 में कहीं एक आध बचे हों तो हों, नहीं 100 वर्ष पूर्ण भी आयु नहीं जी पाता इंसान। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन तुमने समाज के कल्याण के लिए प्रश्न किया है, तो मैं तुम्हें उपाय बताता हूं, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च यक्षता भयम्। राजन जल्दी मरने वाले को तो बस एक ही काम करना चाहिए कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनिको, और ना जाने या श्वास की आवन हो या न हो। जो श्वास हमारे शरीर से निकल के चला गया वो वापस नहीं आएगा। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रत्येक परिस्थिति में उठते बैठते, हंसते रोते गाते, सोते चलते, खाते पीते, प्रत्येक स्थिति में बस गोविंद का स्मरण करते रहें।